हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको 69 बीपीएससी पीटी जो कि 30 सितंबर 2023 को आयोजित की गई थी, उसके क्वेश्चन का मैं 1 से 75 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 75 का विस्तृत रूप से डिस्कशन करने जा रहा हूं कि कौन सी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करनी चाहिए थी और कौन सी क्वेश्चन जो है कि आपको छोड़ देनी चाहिए थी। ठीक है, तो इस वीडियो में जैसे 69 बीपीएससी में टोटल पीटी में 150 क्वेश्चंस यानी 150 प्रश्न पूछी गई थी, तो मैं आज 1 से 75 प्रश्न का विश्लेषण करूंगा और कल मैं आपको 76 से 150 प्रश्न का विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा आप लोग को कि कौन सी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए थी और कौन सी प्रश्न एग्ज़ाम में छोड़ देनी चाहिए थी। तो मैं बुकलेट सीरीज ए का आपको डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो जैसे एक चीज़ और बता दूं कि 69th में जिस प्रकार की प्रश्न पूछी गई थी उसमें आप हार्डली 115 या 120 प्रश्न ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी चाहिए थी आपको। यदि आप 120 से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी जो है कि निगेटिव ही ज़्यादा जाएगी। इसलिए 69 बीपीएससी में अगर आपको बेहतर परफॉर्म करनी थी तब हार्डली 115 से 120 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं, चाहे 116 करते, 117, 118। और बहुत सारे प्रश्न इसमें ऐसी पूछी गई थी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते तो शायद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन जब आप ऑप्शन और या विकल्प देखते और उसके अनुसार एलिमिनेट करने की या उसको छांटने की कोशिश करते तब आप आंसर तक ईजिली पहुंच सकते थे। ठीक है, तो मैं आपको आज ही सीरीज ए का क्वेश्चन 1 से लेके 75 का डिस्कशन कराने जा रहा हूं कि कौन सी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करनी चाहिए थी और कौन सी क्वेश्चंस को आपको छोड़ देनी चाहिए थी। और साथ में कल मैंने जो वीडियो बनाया था कि 70 बीपीएससी पीटी के लिए आपको कौन से रिसोर्सेज या बुक से तैयारी करनी चाहिए, तो वो मैं सब आपको बता दूंगा कि ये जो है कि मैंने जो बुक बताया, जो क्वेश्चन जो आपको पीटी में क्वालिफाई करना काफ़ी ईजी हो जाएगी यदि आप उस सारे बुक्स को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न जैसे पूछी गई थी 69 बीपीएससी पीटी में कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। जैसे थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पहला थी, दूसरा ऑप्शन थी एज कंप्यूटिंग, तीसरा नेटवर्क स्लाइसिंग। ठीक है, इसमें से कोडिंग दी गई थी कि कौन सी तीन में से सही है। जैसे ऑप्शन ए में दी गई थी कि केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी में केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी में केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी में 1, 2, 3 सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है कि आप कोशिश करते हैं कि इसको छोड़ देते। ठीक है, तो यहाँ मैंने हेडिंग दिया है कि क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, तो जैसे आप सीरीज ए में क्या करते, क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ देते। ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट नहीं करते। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये दी गई थी कि अंतरिक्ष मिशन थे और साथ में खोज थी। जैसे कैसिनी, ह्यूजेंस, जूनो, आर्टेमिस, अंतरिक्ष मिशन, बोल्टम, ये की खोज किस ग्रह के लिए की गई थी। ठीक है, तो जैसे आर्टेमिस वाले तो लोग गेस कर लिए थे। ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। और इंग्लिश में भी आप देखते हैं क्वेश्चन तो जूनो से आप कर लेते कि जूनो था जुपिटर एक्सप्लोरेशन के लिए थी, लेकिन बाकी दो का जो था कि अटेम्प्ट करने में सही ऑप्शन पहुंचने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि ऑप्शन सही ढंग से नहीं दी गई थी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो दी गई थी, जैसे कपड़ा थी और उत्पत्ति थी, जैसे लिनेन, जटा, कायर, मोहायर और डाउन। तो मोहायर जो थी ये आपकी एनसीईआरटी आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे, महस वर्णमाल में या परीक्षावाणी किसी में भी पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मोहायर का जिक्र मिलती है। ठीक है, तो मोहायर क्या हो गई, अंगोरा बकरी से प्राप्त होती है। ठीक है, तो विकल्प इस ढंग से ऑप्शन दी गई है कि यदि आप सिर्फ मोहायर को ही जानते हैं तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे कि जैसे सी का 4 दी गई थी अंगोरा बकरी, तो इससे आप आंसर को सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाती। ठीक है, और 69 में जिस प्रकार की प्रश्न पूछी गई थी एक बार आप ऑप्शन से जरूर आंसर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप इजीली सॉल्व कर लेते। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दी गई थी, साइंस की क्वेश्चन थे, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। पहला स्टेटमेंट थी। दूसरा, जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को
सिस्टिस कोर्सिस कहा जाता है। तो इसमें दोनों जो थी स्टेटमेंट सही थी। ये आपको घटना चक्र साइंस की आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। कल मैंने बताया था कि साइंस में आप घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस का देख लेंगे और लूसेंट साइंस देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको साइंस मिल जाएगी, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 4 को। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो थी कंप्यूटर से रिलेटेड थी। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं, जैसे कोबरा, पाइथन, स्कीरल, जावा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि लोग कंफर्म नहीं होंगे कि कौन सा सही उत्तर है, जैसे कोबरा, पाइथन, स्कीरल, ठीक है। तो इसमें है कि इसमें अगर आपको कंप्यूटर का आपका बैकग्राउंड है तो आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन जो लोग नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं उन लोगों को दिक्कत हो सकती थी, इसलिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है। जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड है वो तो बना लेंगे, लेकिन बाकी को दिक्कत होगी, इस क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है करेंट से। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। तो ये न्यूज़पेपर मैगजीन में काफ़ी चर्चित हुई, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है साइंस से है, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, ठीक है। तो मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो कौन सा सही उत्तर चुनना था, ठीक है। तो इसमें मसालेदार और तीखा, तो ये आपको लूसेंट साइंस जो सॉरी घटना चक्र की जो साइंस पूर्वावलोकन है उसमें दी गई है, लूसेंट साइंस में भी है, लेकिन घटना चक्र पूर्वावलोकन में ज़्यादा स्पष्ट ढंग से दी गई है। तो आप अगर घटना चक्र पूर्वावलोकन का साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए ये आपको वहाँ मिल जाएगी जो मैंने कल रिसोर्स में बताया था, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं। तो देखिए इसमें विकल्प इस ढंग से दी गई है कि आप विकल्प से था कि इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते थे। जैसे पहला मैचिंग था एनरेक्सिया, नींद संबंधी विकार, दूसरा इंसोम्निया, खाने का विकार, तीसरा डिस्पेनिया, सांस की तकलीफ, चौथा एनोस्मिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। यहाँ दी गई कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। तो देखिए इंसोमेनिया जो है कि नींद संबंधी है, यहाँ खाने का विकार मैचिंग दी गई है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हट जाएगी, ठीक है। तो विकल्प इस ढंग से दी गई कि ए और बी ऑप्शन मतलब जो है कि एलिमिनेट हो जाएगी। तो केवल ऑप्शन जो है कि 3 और 4 ही सही होगी, तो इससे आप है कि आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जैसे थे जिससे कि आप ऑप्शन देखकर आप इजीली आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए थे। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ज्योग्राफी से है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो घूमते न्यूट्रॉन तारे, ये मैंने बताया था कि परीक्षावाणी विश्व भूगोल में ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर जो ब्रह्मांड का जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दी गई है वहाँ से ये क्वेश्चन दी गई है। तो आप अगर परीक्षावाणी विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ से आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, जो मैंने कल बताया भी था इसको देखने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है साइंस से है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट के रूप में, ये हर जगह दी हुई है, लूसेंट साइंस में भी मिल जाएगी, घटना चक्र साइंस का पूर्वावलोकन में भी मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 11 बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है। केवलर, ये भी लूसेंट साइंस और घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस में दी गई है, तो इसको आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए थे। फिर क्वेश्चन है HMX का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेंगे। जैसे यहाँ पे विकल्प दी गई थी, जैसे एक थी हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, दूसरा था हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन, तीसरा था हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, चौथा था हर मेजेस्टिस एक्सप्लोसिव। तो कौन सा कोड जो है ना कि आपका सही है, तो इसमें भी आप ऑप्शन देखेंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी कि ऑप्शन सी जो है ओनली 1 जो है कि वो सही होगी। तो ये आप विकल्प से और इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़कर आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी चाहिए थी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है करेंट से, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था। ऑप्टिमस था, ये हर मैगजीन में आई थी, इसलिए इसको आप लोग ईजिली सॉल्व कर लिए होंगे। फिर था मैनहट्टन परियोजना क्या है, ये अमेरिका से रिलेटेड था, ये भी उस समय चर्चा में था, न्यूज़ में काफ़ी आई थी। तो इसमें विकल्प भी इस ढंग से दी गई है। जैसे पहला ऑप्शन है कि एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। दूसरा ऑप्शन था दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक।
तीसरा ऑप्शन था न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना, और चौथा ऑप्शन था एक प्रसिद्ध थीम पार्क। तो ये आप न्यूज में भी आई थी, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसको आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए थी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 साइंस की क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता के केंद्र पे। ये भी आपको लूसेंट साइंस और घटना चक्र साइंस की पूर्वावलोकन है, वहाँ दी गई है, या कोई भी साइंस का बुक देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगी। तो इसको आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए थी और सही बनानी चाहिए थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये भी लूसेंट साइंस और घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस में दी गई है, इसको आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए थी। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है साइंस के, बिलियन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा बिलियन की सांद्रता। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपको छोड़ देनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन नंबर 17 या 17 छोड़ देते। फिर क्वेश्चन नंबर 18, कोविड टीकाएँ प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? ऑप्शन ए है जीवित छीन SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, ऑप्शन बी है एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, ऑप्शन सी है SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, ऑप्शन डी है SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको भी आपको छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन जब छूटे एग्जाम में तो आप लोग को कॉन्फिडेंस लूज नहीं करनी है। ठीक है, कॉन्फिडेंटली बनानी है। टोटल 150 में से आप कटअप बहुत ज़्यादा जाएगी तो 92 91 जाती है, तो इजीली आप बना सकते थे उतना। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक या बैड कंडक्टर है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए थी नमकीन पानी, ऑप्शन बी थी संतरे का रस, ऑप्शन सी थी नींबू का रस, और ऑप्शन डी थी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के भी अगर अटेम्प्ट करते तो गलती होने की संभावना थी, लड़के लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसलिए इसको भी आप छोड़ देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को भी छोड़ देते। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, डीएनए या डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। ये हर बुक में है, लूसेंट साइंस में भी मिलेगी, घटना चक्र पूर्वावलोकन साइंस में भी मिलेगी, तो इसको आपको जो है कि अटेम्प्ट करनी चाहिए थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसको आप छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे मान लीजिए कि जिनके साइंस बेहतर होगी तो वो लोग साइंस में कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि जो क्वेश्चन थोड़ी सी भी टफ है उसको छोड़ देंगे। हम लोग ओवरऑल पे कैलकुलेट करेंगे, जहाँ की मैंने कल जो बुक जो बताया है वो सब बुक को आप फॉलो करेंगे तो इजीली मैं समझता हूँ कि आप 115-16 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से 105 क्वेश्चन तक भी आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। मैं बाद में सब बता दूंगा आप लोग को। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? ऑप्शन ए है किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, ऑप्शन बी शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर, ऑप्शन सी वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, ऑप्शन डी सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। इस क्वेश्चन को भी आप लोग छोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन 23 है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो समुद्र तल का फैलाव। इस क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, जिनका ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है उनको दिक्कत होगी, भले जी उन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल रखा हो वो बना दें, तो मैं नॉन ज्योग्राफी वाले के लिए बोल रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। ये आप बीपीएससी जीएस मेंस की क्वेश्चन को देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक से 1-2 बार प्रश्न पूछी गई है। तो यदि आप बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखे होंगे तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 25 एमआरआई ने
पद का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म क्या है, जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में था। तो ये न्यूज में काफ़ी थी, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सही बनाए होंगे। जैसे मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है, डायनेमो द्वारा। ये भी लूसेंट साइंस और घटना चक्र साइंस में पूर्वालोकन में दी गई है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। फिर धारा घनत्व होता है कैसा, सदिश अदिश कैसा, सदिश राशि होता है, ये भी जो है कि आपको लूसेंट साइंस या घटना चक्र पूर्वालोकन साइंस में मिल जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। ऑप्शन ए है औषधीय प्रभाव, ऑप्शन बी आणविक लक्ष्य, ऑप्शन सी रासायनिक संरचना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस भी क्वेश्चन को छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। ऑप्शन ए उत्प्रेरक वर्धक, ऑप्शन बी समांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी विषमांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा मैं लिख दूं यहाँ पे कि कौन कौन सा सेक्शन से हम लोग छोड़ रहे हैं। ये सब साइंस की क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट मिनट में थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि कौन सी क्वेश्चन जो है, ये ज्योग्राफी की क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी, ये साइंस की क्वेश्चन है, ये भी 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 साइंस की क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी की क्वेश्चन, ठीक है, ये कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, ये मैंने लिख दिया है कि किस किस सेक्शन से है, जिससे आप लोग को इजीली मतलब हो जाए थोड़ा समझने में, जो क्वेश्चन जो छोड़ रहे हैं आप लोग या हम। फिर है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कि मिलती है कहाँ, तो इसको इंग्लिश में क्वेश्चन भी देख लेंगे। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट कहाँ, तो विकल्प ऐसा दी गई है कि लीवर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, नॉन ऑफ द एबव। तो इसको भी है कि आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम अटेम्प्ट इजीली कर सकते थे क्वेश्चन देखकर, इसलिए इसको आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी चाहिए थी और सही बनानी चाहिए थे। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, शिपव्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूंची द्वीप, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान कहाँ है, ये गोवा के तट पे है, उसमें काफ़ी न्यूज में थी और काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे, इसलिए ये क्वेश्चन जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो लोग इसको इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जब कमीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी हो या सिविल सर्विस की, तो आप न्यूज़पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ मैगजीन में नहीं आती है। और कमीशन क्या करती है कि कंपटीशन को टफ बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन न्यूज़पेपर से उठा कर दे देती है। और न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आपकी बीपीएससी पीटी में करंट मजबूत हो जाएगी या अन सेक्शन में भी हेल्प करेगी, उसके अलावा मेंस में आपको जीएस में और एसए में भी हेल्प करेगी। इसलिए प्रतिदिन आप लोग 1 से 1.5 घंटा न्यूज़पेपर को जरूर से पढ़ें। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें भी 3 स्टेटमेंट दी गई थी। पहला, वैश्विक जीडीपी का लगभग 85%, ऑप्शन दूसरा स्टेटमेंट थी वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, स्टेटमेंट 3 थी विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। तो ये जो ऑप्शन 1 और 3 सही है, ये भी उसमें करंट मैगजीन न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में थी, तो जो भी न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़े होंगे वो लोग इसको सही कर सकते थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ये भी सब मैगजीन में आती है न्यूज़पेपर में, तो इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। फिर है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए है उन्होंने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ये भी उस समय न्यूज़पेपर और सब मैगजीन में आई थी, इसलिए जिन्होंने भी ध्यान से पढ़ा होगा वो लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे।
फिर क्वेश्चन नंबर 36 करेंट से है, गुजरात में आयोजित डेप एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो गौरव का मार्क था। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हुई होगी, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ये करेंट अफेयर्स से है। सीए मतलब हो गया करेंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 36, थांगडिक्ट्यू महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी म्यांमार। इस क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे आप लोग। ऑप्शन 38, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, जैसे पहला स्टेटमेंट था, व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। और स्टेटमेंट 2, यह अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। ऑप्शन 3, 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स द्वारा इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। और स्टेटमेंट 4 है, यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो ये जो है कि जैसे स्टेटमेंट 2 जो दी गई थी कि व्हाइट हाउस क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, ये आपको हर बुक में मिल जाती है। तो स्टेटमेंट 2 कन्फर्म सही हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन से आप इस प्रकार से पहुंच सकते हैं कि इसमें से जो है कि आप सही आंसर तक। फिर स्टेटमेंट 2 हर बुक में मिल जाती है, आपने पढ़ा होगा। फिर स्टेटमेंट 4 थी कि अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है, ये भी सही है क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ निवास करते हैं और राष्ट्रपति वहाँ की जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 4 भी सही हो जाएगी। और स्टेटमेंट इस ढंग से ऑप्शन दी गई है कि आप 2, 4 अगर आप सही अगर पहुँच जाते हैं तो एकमात्र ऑप्शन ही वैसा दी गई है 2, 3, 4। तो इस आधार पर आप जो है कि ऑप्शन के द्वारा अब था कि सही आंसर तक पहुँच सकते थे। तो 69th के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे कि आप ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप ऑप्शन से अच्छे से एलिमिनेट करेंगे तो आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते थे। तो 38 क्वेश्चन को व्हाइट हाउस वाले को आप ऑप्शन से इजीली सॉल्व कर सकते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संबंध में देखा जाता है? तो इसका है ऑप्शन सी है, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ये भी हर मैगजीन में उस समय आई थी, इसलिए इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 40 या 40 है, ये रंग है और संयोजन है। जैसे मैंजेटा, टील, मोव, सियान, इसमें आपको दिक्कत हुई होगी क्योंकि आप मैंजेटा केवल वाला कलर जानते होंगे, लाल और नीला, बाकी में आपको दिक्कत हुई होगी, इसीलिए आप लोग जो है कि इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 को, ठीक है।